हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सीलोम के बारे में पढ़ सीलोम सिलोमिक कैविटी, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। सीलोम का फॉर्मेशन, पहली बात सीलोम का डेफिनेशन सीखते हैं बच्चों हम लोग। व्हाट इज सीलोम। सीलोम, ऐसे मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सीलोम एक बॉडी कैविटी है, तो मैं इसे रेक्टिफाई करना चाहूँगा, मैं इसे करेक्ट करना चाहूँगा। सीलोम इज द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ये बात याद रखिएगा। सीलोम सीलोम मीजोडर्मल ऑरिजिन की होगी, जो लाइनिंग होगी वो मीजोडर्मल ऑरिजिन की होगी। सीलोम में हम क्या क्या देखते हैं, आगे चलिए बात करते हैं बच्चों। सीलोम पढ़ने से पहले यहाँ जो आपको फिलहाल डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें देखते हैं। इस डायग्राम में एनसीईआरटी ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि सीलोम किन फाइलम्स में डेवलप किया है, किन फाइलम्स में डेवलप नहीं किया है। अगर हम बात करें एसिलोमेट कंडीशन में, तो एसिलोमेट एनिमल्स में सीलोम नहीं बनेगा और 3 जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म होंगे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन मेसोडर्म स्प्लिट नहीं करेगी, नो स्प्लिटिंग, सो नो सीलोम फॉर्मेशन। एसिलोमेट कौन से फाइलम, तो फाइलम प्लैटीहेलिमेंथिस। याद रखिएगा बच्चों, फाइलम प्लैटीहेलिमेंथिस के इंडिविजुअल्स में नो सीलोम। फिर बात करेंगे स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। आप देख सकते हो बेटा कि ये रही गट जहां मैंने जी लिखा है, ये रही इंडोडर्म, ये रही मेसोडर्म, ये रही एक्टोडर्म। मेसोडर्म बिल्कुल इंटैक्ट है एसिलोमेट कंडीशन में, और आप स्यूडोसिलोमेट में देखोगे तो डिस्क्रीट पाउचेस बना रहा है, छोटे छोटे पाउचेस बना रहा है, और इन पाउचेस के कारण ही हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिलोम ट्रू सिलोम नहीं बना है, और जो कैविटी बन रही है उसकी लाइनिंग मेसोडर्म नहीं कर रही है। इसे हम बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन एस्के हेलमिंथस फाइलम में मिलेगा, जो कि आप पहले वाले वीडियोस में देख चुके हो, पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे कि सीलोम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा। आप देख सकते हो बच्चों कि मेसोडर्म स्प्लिट की है दो पार्ट में, एक इनर मेसोडर्म और एक आउटर मेसोडर्म। इन मेसोडर्म के लाइनिंग के कारण एक कैविटी बन रही है जो कि ट्रू सीलोम है, जो कि ट्रू सीलोम है। अब इस ट्रू सीलोम कंडीशन में, इस सीलोम में अगर हम बात करेंगे, इसके फॉर्मेशन हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि कैसे इसके दो तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, इंटेरोसिलोम कंडीशन एंड सीजोसिलोम कंडीशन, कैसे ये बनता है। तो उससे पढ़ने से पहले बेटा हम फिलहाल इस डायग्राम में क्या देखेंगे कि एसिलोमेट कंडीशन प्लैटीहेलमिंथिस, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन एस्केहेलमिंथिस, एंड ट्रू सिलोमेट कंडीशन में अगर बात करेंगे यू सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट, दैट इज एनिलीडा टू कॉर्डेटा, एनिलीडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो आप याद रखना आम EHC, आम EHC, एनिलिडा टू कॉर्डेटा, हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलोम फॉर्मेशन। बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिलोम के बारे में। टाइप्स ऑफ सिलोम दो तरह के हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, ऊपर वाला सीजोसिलोमेट एंड इंट्रोसिलोमेट। सीजोसिलोमेट इंट्रोसिलोमेट को समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले आपको समझना होगा कि लाइसोजिनस कैविटी क्या होती है, सीजोजिनस कैविटी क्या होती है। ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, इन सेल्स के बीचों बीच से कुछ सेल्स, बीच के सेल्स को किल कर दो, कैविटी बन जाएगी। इस तरह की कैविटी को बोलेंगे लाइसोजिनस कैविटी। अगर मैं सेल्स को सेपरेट कर दूं और यहाँ एक कैविटी बने, जिसे हम बोलेंगे साइजोजिनस कैविटी। तो दो तरह की कैविटी हो रही है, लाइसोजिनस, लाइसो मतलब कि किलिंग, जो कि यहाँ पे हमारे अभी के स्लाइड में, अभी के पार्ट में कुछ पढ़ने का उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सीजोजिनस के बारे में, मतलब कि सेल्स को सेपरेशन से हम कैविटी बना रहे हैं, जहाँ कोई सेल की किलिंग से कैविटी नहीं हो रही है। तो देखते हैं बेटा, इस डायग्राम में क्या देखोगे आप कि सेल के सेपरेशन से कैविटी बनेगी। वही सेम डायग्राम बाहर की तरफ, एक्टोडर्म, भीतर की तरफ इंडोडर्म, अर्ली मेसोडर्मल सेल्स आ गए, अर्ली मेसोडर्मल सेल्स ग्रो करेंगे और बीच में इनके कैविटी बनेगी। ये कैविटी कैसे होगी, सेपरेशन से होगी, जो कि बाद में जाके यहाँ सिलोम बन रही है। तो आपको सीजोसिलोमेट कंडीशन कहाँ मिलेगा, तो फॉर्मूला याद रखना आम, AAM, एनिलिडा अर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनिलिडा अर्थ्रोपोडा मोलस्का में आपको ट्रू सिलोम का कौन सा टाइप है, तो सीजोसिलोम मिलेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों अबाउट इंटेरोसिलोम। हम जानते हैं कि ये हमारी आर्केंटेरॉन पार्ट है, जिसे हम पढ़े हैं बेटा, प्रिमिटिव गट। आर्केंटेरॉन में आपको अर्ली मेसोडर्मल सेल्स आते हुए दिख रहे होंगे, जिसे हम बोल रहे हैं गट पाउचेस।
इन्हें हम बोलेंगे गट पाउचेस। ये गट पाउचेस ही बाद में जाके मीजोडर्म बना रही है, मीजोडर्मल सीलोम बना रही है। तो आप देख सकते हो कि सीलोम का फॉर्मेशन मीजोडर्म से हो रहा है। कौन सी मीजोडर्म? अर्ली मीजोडर्म फ्रॉम द गट पाउचेस। तो हम गट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं इंटेरॉन, और इस तरह के सीलोम को हम बोलेंगे इंटेरोसीलोम। इसकी ऑरिजिन कहाँ से है? इंटेरॉन से है, तो हम नाम देंगे इंटेरोसीलोम। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा बच्चों? इंटेरोसीलोम इन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, और सीजोसीलोम एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। दो पैटर्न के डेवलपमेंट हमें पढ़ने को मिलेंगे, प्रोटोस्टोमिएट एंड ड्यूटरोस्टोमिएट। पहले डेफिनेशन बच्चों नोट करना। प्रोटोस्टोमिएट, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। क्या होता प्रोटोस्टोमिएट? माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जो हमने देखा था, अगर उससे माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसे बोलेंगे प्रोटोस्टोमिएट। अगर मान लीजिए ड्यूटरोस्टोमिएट बोल रहे हैं, तो सेकेंड माउथ, मतलब कि एनस फॉर्म्ड फर्स्ट। हम ड्यूटरोस्टोमिएट के बारे में बात करें बच्चों, एनस फॉर्म्ड फर्स्ट, माउथ फॉर्म्ड सेकेंड फ्रॉम दी। अगर बात करेंगे जो भी पहले बनेगा वो ब्लास्टोपोर से बनेगा। तो एनस फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर, एनस फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर, एंड माउथ फॉर्म्ड सेकेंड, एंड माउथ फॉर्म्ड सेकेंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट मीन्स माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर। ड्यूटरोस्टोमिएट, माउथ फॉर्म्ड सेकेंड, एनस फॉर्म्ड फर्स्ट फ्रॉम दी ब्लास्टोपोर। मेरे ख्याल समझ में आएगा बच्चों। इसको आप रिपीट करके लिख भी सकते हो, नोट कर लेना। फिलहाल स्क्रीन पर देखिए बेटा कि प्रोटोस्टोमिएट डेवलपमेंट इनिशियली और ड्यूटरोस्टोमिएट डेवलपमेंट इनिशियली बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद से प्रोटोस्टोमिएट वाला भी आपको ब्लास्टुला दिख रहा है, ड्यूटरोस्टोमिएट वाला भी ब्लास्टुला दिख रहा है। ब्लास्टुला में फिर से वही आपको बेटा सीजोसिलोमेट कंडीशन, जहाँ पे आपको अर्ली मेसोडर्मल सेल्स दिख रहे होंगे। फिर आपको बेटा यहाँ पे सीलोम के लिए अर्ली मेसोडर्मल मास दिख रहा होगा। ये आगे जाके आपको सीलोम बना रहा है। तो ये जो सीलोम यहाँ हमने देखा, ये सीलोम का फॉर्मेशन और यहाँ माउथ का फॉर्मेशन देखोगे बच्चों, तो ये ब्लास्टोपोर से हो रहा है। देख सकते हो आप, ये ब्लास्टोपोर से हो रहा है माउथ का फॉर्मेशन। ये हो गया प्रोटोस्टोमिएट। कौन कौन होगा प्रोटोस्टोमिएट? तो प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। याद करो बच्चों, अभी तुरंत पढ़ा हमने कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सीजोसिलोमेट होते हैं, और हमने पहले पढ़ रखा है कि प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का अभी जो पढ़ा कि ये प्रोटोस्टोमिएट होंगे। दैट मीन्स ऑल प्रोटोस्टोमिएट्स आर नॉट सीजोसिलोमेट्स, बट ऑल सीजोसिलोमेट्स आर प्रोटोस्टोमिएट्स। ये सेंटेंस याद रखिएगा, ऑल सीजोसिलोमेट्स आर प्रोटोस्टोमिएट, बट ऑल प्रोटोस्टोमिएट्स आर नॉट सीजोसिलोमेट। याद रखिएगा। चलो अब हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट दी ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट में वैसे ब्लास्टुला दिख रहा है आपको, फिर आपको ब्लास्टोपोर दिखेगा, फिर ये ब्लास्टोपोर एनस बना रहा है। ये ब्लास्टोपोर आगे जाके बच्चों एनस का फॉर्मेशन कर रहा है, ना कि माउथ का। तो हम बोलेंगे कि माउथ फॉर्म्ड सेकेंड, माउथ बाद में बना, पहले क्या बना बच्चों? तो पहले बना दैट इज एनस, और कंडीशन आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। और इसके पहले जो हमने पढ़ा दैट इज इंटेरोसिलोमेट। इंटेरोसिलोमेट के भी यही एग्जांपल थे। दैट मीन्स ऑल इंटेरोसिलोमेट आर ड्यूटेरोस्टोमिएट्स एंड ऑल ड्यूटेरोस्टोमिएट्स आर इंटेरोसिलोमेट्स। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ऑल इंटेरोसिलोमेट्स आर ड्यूटेरोस्टोमिएट्स एंड ऑल ड्यूटेरोस्टोमिएट्स आर इंटेरोसिलोमेट्स। वही सेम डेवलपमेंट आप देख सकते हो बच्चों, प्रोटोस्टोमिएट, ड्यूटेरोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट में कैसे ब्लास्टोपोर बनता है, ड्यूटेरोस्टोमिएट में कैसे ब्लास्टोपोर बनता है। ब्लास्टोपोर यहाँ माउथ बनाता है, ब्लास्टोपोर यहाँ एनस बनाता है, ठीक है। अब हमने बात किया ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट कॉर्डेट्स में अगर बात करेंगे बेटा, तो ये बनाएगा यहाँ मीजोडर्म देख सकते हो, पाउच देख सकते हो। यहाँ अगर बात करेंगे तो मीजोडर्म, ब्लास्टोसेल, गट ल्यूमेन, सीलोम, मतलब फाइनल ये देखने में ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पे 3 सेक्शंस दिखाए गए हैं ऑफ द फ्लैट वॉर्म प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। उसके बाद से यहाँ दिखाया गया बेटा आपको बी दैट इज निमेटोड एस्कीहेलमिन्थिस, एंड एनिलिडा दैट इज यहाँ पे आपको ट्रू सीलोम मिलेगा। नो सीलोम, फॉल्स सीलोम, ट्रू सीलोम।
एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट, यूसिलोमेट। बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के बॉडी प्लान्स मिलेंगे स्टूडेंट्स हमें। नंबर 1 बॉडी प्लान इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट में क्या होता है, जब भी हम बात करें सेल एग्रीगेट, सेल के क्लस्टर्स होंगे, सेल के गुच्छे होंगे, जैसा कि आपको स्पॉन्जेस में मिलेगा, पोरीफेरा में मिलेगा। पोरीफेरा में आप देखोगे, पोरीफेरा की बॉडी छोटे 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 सेल्स की क्लस्टर होती है। अगर हम उन्हें क्रॉस करें सारे सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। जब हम पोरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि पोरीफेरा फाइलम के मेंबर्स में एक सेल मिलता है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट सेल होते हैं। तो बच्चों टोटीपोटेंट वर्ड सीखने के लिए अगले वीडियोस देखते रहिएगा, आपको टोटीपोटेंट वर्ड मिल जाएगा। 3 वर्ड हम आगे जाके सीखेंगे, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एक ही होते हैं। तो हम 3 चीज सीखेंगे, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड टोटीपोटेंट। टोटल पोटेंसी, प्लूरल पोटेंसी, यूनिपोटेंट, सिंगल पोटेंसी। ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वेट कीजिएगा, फिलहाल इस वीडियो पे रहिएगा। चलिए, तो अभी हम बॉडी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। नंबर 1 टाइप ऑफ बॉडी प्लान जो स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रही है, मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, इज सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान स्पॉन्जेस में मिलेगी, स्पॉन्जेस पोरीफेरा मेंबर्स में। ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी बेटा अभी, ब्लाइंड सैक, इसे हम बोलेंगे सैक लाइक बॉडी प्लान और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक इनकम्प्लीट होने के कारण हम बोलेंगे सिंगल ओपनिंग सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। एक ही ओपनिंग है जिससे फूड भी इंटर करेगा, जिससे डाइजेस्टिव वेस्ट भी बाहर जाएगा, फीकल मैटर भी बाहर जाएगा। और ऐसा देखने को मिलेगा आपको फाइलम सिलेंट्रेट्स में, फाइलम टीनोफोरा में और फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर्स में। प्लैटीहेलमिन्थेस के मैक्सिमम मेंबर्स में माउथ नहीं होता है और जिनमें होगा वो ब्लाइंड सैक फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद से हमें मिलेगा तीसरा बॉडी प्लान, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब। समझते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स। ये रही एक ट्यूब, मान के चलो ये हमारी बॉडी हो गई और ये हो गई हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ट्यूब के भीतर ट्यूब है ना, ट्यूब के भीतर ट्यूब होने के कारण इसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये हो गई हमारी बॉडी, ये हो गई हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक, ये हो गई हमारी माउथ, ये हो गई एनस। तो माउथ से फूड इंटर करेगा, एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा और ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक। मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक को स्ट्रेट ड्रॉ किया है। बच्चों ये डाइजेस्टिव ट्रैक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसे हम बाद में अगले डायग्राम्स में क्लियर कट समझ लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं बेटा हमने क्या क्या सीखा। हमने बॉडी प्लान सीखा। बॉडी प्लान हेडिंग में हमने 3 पॉइंट सीखे, सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। इन तीनों पॉइंट्स को नोट करना। हमने अभी तक ट्यूब विद इन ट्यूब के एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, तो लिख लीजिए बच्चों, एस्की हेलिमेंथिस टू कॉर्डेटा। एस्की हेलिमेंथिस टू कॉर्डेटा ट्यूब विद इन ट्यूब होंगे। ट्यूब के भीतर ट्यूब, बॉडी एक ट्यूब जैसा, डाइजेस्टिव ट्रैक एक ट्यूब जैसा। मेटामराइजेशन क्या होता है, अगर बॉडी के सेगमेंट्स कंटिन्यूसली रिपीट करें, एक जैसे होमोलोगस सेगमेंट, सिमिलर सेगमेंट्स रिपीट करें, एक से ज़्यादा बार हो, उसे हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। और बॉडी के यूनिट्स को बोलेंगे हम सोमाइट्स और मेटामेयर्स। सोमा बॉडी के लिए बोलेंगे, सोमाइट्स बॉडी के यूनिट्स के लिए बोलेंगे। सोमाइट्स और मेटामेयर्स रिपीट करेंगे, इसे बोलेंगे हम मेटामराइजेशन और सेगमेंटेशन। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है स्यूडो मेटामराइजेशन एंड ट्रू मेटामराइजेशन। स्यूडो मेटामराइजेशन, ट्रू मेटामराइजेशन। अब स्यूडो मेटामराइजेशन आपको एक फाइलम में मिलेगा, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस, उसे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल बात करते हैं ट्रू मेटामराइजेशन। ट्रू मेटामराइजेशन 3 तरह के मिलेंगे बच्चों, एक्सटर्नल, इंटरनल बोथ, ओनली एक्सटर्नल एंड ओनली इंटरनल। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी देखने को, उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या बात किया हमने, एक्सटर्नल, इंटरनल बोथ, ये मिलेगा एनिलिडा में आपको स्टूडेंट्स। ओनली एक्सटर्नल ये मिलेगा अर्थ्रोपोडा में स्टूडेंट्स। अर्थ्रोपोडा आप जानते हो भैया, अभी इसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। एनिलिडा में आपको बाहर से बॉडी सेगमेंटेड दिखेगी और इंटरनली भी ब्लड वेसल्स देखिए बेटा सेगमेंटेड है। अर्थ्रोपोडा में भी बॉडी देखिए बाहर से सेगमेंटेड दिख रही है, लेकिन इंटरनली इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, वी द कॉर्डेट्स, हम लोग कॉर्डेट्स हैं, हमें बॉडी
इंटरनली भी सेगमेंटेड है और अच्छे से सेगमेंटेड है, साफ साफ सेगमेंटेड है, लेकिन एक्सटर्नली ये विजिबल होती है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड नहीं होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 6 पैक 8 पैक्स आप देखे होंगे मसल बिल्डर्स में, वहाँ आपको ये सेगमेंटेशन दिख रहे हैं। ये एब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि सेगमेंटेड तो सब में होते हैं, लेकिन एथलीट्स में जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें क्लियरली विजिबल होते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स को टोन अप किए हैं। हमारी बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बॉडी में रिब केज की जो स्ट्रक्चर हो गई, रिब्स का रिपीटेशन हो गया, ये क्या बता रहा है बेटा? सेगमेंटेशन, रिपीटेशन। देन अगर मैं बात करूं, सेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया हो तो हम स्यूडो मेटामराइजेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन की तरफ समझते हैं। स्यूडो मेटामराइजेशन प्लाटीहेल्मिन्थस के मेंबर्स में मिलेगा। एक मेंबर यहाँ पे हम देखेंगे, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम रिबन लाइक एक पैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन में मिलती है, जिसको हम फीता कृमि भी बोलते हैं। ये रिबन लाइक होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेप वॉर्म। और टेप वॉर्म का एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम यहाँ स्टडी करेंगे। इनकी बॉडी लॉन्ग फिलामेंटस दिख रही होगी आपको। इनकी बॉडी में दो एरियाज होते हैं, एक मिलेगा स्ट्रोबिला और एक मिलेगा बेटा स्कोलेक्स। स्ट्रोबिला ये कहलाएगा स्ट्रोबिला, ये कहलाएगा स्कोलेक्स। स्कोलेक्स में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स होंगे, एडहेरिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये एडहेरिंग स्ट्रक्चर्स जैसे हम बोलेंगे, आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, हुक का बंडल दिख रहा होगा, उस हुक के बंडल को बोलते हैं हम रोस्टेलम। उस हुक के बंडल को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रोस्टेलम। और नीचे की तरफ आपको सकर्स दिख रहे होंगे और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा स्कोलेक्स। स्कोलेक्स में हमें क्या दिखा? हुक्स दिखे और सकर्स दिखे। हुक्स और सकर्स, हुक्स के बंडल को बोलेंगे रोस्टेलम। चलिए, तो हमने क्या देखा भैया? यहाँ रोस्टेलम देखा, हमने सकर्स देखे, तो अलग अलग डायग्राम से हमने बहुत कुछ सीख लिया। फिलहाल इस डायग्राम को और एक्सटेंड करके पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का ये स्कोलेक्स हो गया बेटा, और ये इसकी बॉडी हो गई, रिबन लाइक बॉडी, बहुत लंबी बॉडी होती है। और इसकी बॉडी में जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं अबाउट 800 to 900 छोटे छोटे सेगमेंट्स, जो इनकी बॉडी में आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सेगमेंट्स को बोलते हैं हम प्रोग्लॉटिड्स। 3 सेगमेंट में हम पढ़ेंगे। 3 तरह के होते हैं, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। इमैच्योर से आप यहाँ देख सकते हो, इमैच्योर, ये इमैच्योर हो गया, ये मैच्योर हो गया मान लीजिए, और ये ग्रेविड सेगमेंट्स हो गए। 3 एरियाज हो गए, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। इमैच्योर, मैच्योर, प्रोग्लॉटिड एंड ग्रेविड। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके दिमाग में ये उतर जाए। इमैच्योर में गोनाड्स डेवलप नहीं किए हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में गोनाड्स डेवलप कर चुके हैं, और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में गोनाड्स के गैमीट्स फर्टिलाइज हो चुके हैं। अब ये मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फीकल मैटर के साथ बाहर चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे डिफिकेशन के साथ, और वहाँ इनके भीतर का फर्टिलाइज्ड एग डेवलप करेगा और सेवरल लार्वल स्टेज बनाएगा, जिसे पिग द्वारा स्वॉलन कर लिया जाएगा। मतलब फीकल मैटर के ऊपर पिग फेड करते हैं भैया। अब ये लार्वल स्टेज ग्रो करेंगे पिग के बॉडी में। पिग की बॉडी में ग्रो करते करते पहुंचेंगे कुछ लार्वल स्टेज इन दी मसल ऑफ पिग। उन लार्वल स्टेज को, लास्ट जो लार्वल स्टेज है, कई लार्वल स्टेज हैं, ठीक है, उनके बाद ब्लैडर वॉर्म, उनके बारे में हम बाद में हम टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल में बात कर लेंगे। फिलहाल जो हम बात करेंगे, जो लास्ट लार्वल स्टेज होगा पिग के मसल में स्टोर हो जाएगा, और उसे हम बोलेंगे सिस्टीसर्कस लार्वा। सिस्टीसर्कस होने के कारण, नाम होने के कारण ही, जब अगर कोई इंसान पिग के फ्लैश पर फेड करता है और वो लार्वा फिर से ह्यूमन के बॉडी में आता है, इंटेस्टाइन में आता है, हम इस डिजीज को नाम देते हैं सिस्टीसर्कोसिस। तो क्या बोला बेटा हम लोगों ने? हमने सीखा कि सिस्टीसर्कस लार्वा पिग के मसल में होता है, और पिग के मसल में ये सिस्टीसर्कस लार्वा, अगर कोई इंसान पिग को खाया, पिग के फ्लैश को खाया, उसे हम बोलेंगे मिजली पॉर्क। पिग के इन्फेक्टेड पॉर्क को बोलेंगे, फ्लैश को बोलेंगे मिजली पॉर्क, और मिजली पॉर्क को किसी ने खाया तो उसे इन्फेक्शन होगा सिस्टीसर्कोसिस। लार्वा का नाम सिस्टीसर्कस। चलिए, ये तो भैया अपार्ट रहा, हमने टीनिया सोलियम के बारे में थोड़ा बात किया। लास्ट सेगमेंट्स टूट कर निकलते रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ग्रेविड सेगमेंट्स के टूट के निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलिसिस। एपोलिसिस, एपोलाइसिस,
और ये टूटकर फीकल मैटर के साथ बाहर जा रहे हैं। नए सेगमेंट्स इमेच्योर रीजन में बनते जाते हैं और टोटल सेगमेंट्स का नंबर अप्रॉक्सीमेट 800 टू 900 होता है और ये कंटिन्यूस बनते जाते हैं भैया। तो हम इसे क्यों स्यूडो मेटामराइजेशन बोलते हैं, अब उस कंक्लूजन पे आते हैं बेटा। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, स्यूडो मेटामराइजेशन याद रखिएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि टीनिया सोलियम में हर एक सेगमेंट का एज डिफरेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये स्यूडो मेटामराइजेशन, फॉल्स मेटामराइजेशन शो करते हैं। जो प्रोग्लॉटिड्स लास्ट सेगमेंट में है, ग्राविड हैं, वो सबसे पुराने हैं और जो इमेच्योर सेगमेंट में है वो सबसे नए हैं, जैसा कि हमें पहले सेगमेंट में नहीं मिला था। जहाँ ट्रू मेटामराइजेशन है वहाँ एक एक सेगमेंट आपको ट्रू मिलेगा, एक जैसा एक एज का मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में क्या होता है नोटोकॉर्ड? सो नोटोकॉर्ड इज अ सॉलिड mesodermally rod-like derived structure which supports embryonic structure। अब जो स्लाइड पे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है बेटा डेफिनेशन उसे पढ़िएगा। इट इज mesodermally derived, mesodermally को बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा, rod like structure formed on the dorsal side of body during embryonic development in some animal। और जिनमें नोटोकॉर्ड डेवलप करेगा उन्हें हम बोल देंगे कॉर्डेट, तो हमने क्या सीखा? The animals with notochord are known as chordates। The animals with notochord are known as chordates। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो पूरे किंगडम को, एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट के थ्रू वो एक ओपन स्पेस में आ जाएगा, उसी ओपन स्पेस में ऑर्गन्स बात कर रही हैं, चारों तरफ से ब्लड से सराउंडेड रहेंगी। और अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड एक सर्किट में फ्लो करता है, ब्लड हार्ट से ऑर्गन थ्रू ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स फ्लो करता है, ओपन स्पेस में फ्लो नहीं करता है। अब हम एग्जांपल्स के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लोअर कॉर्डेट्स लाइक ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट का एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा। अब यहाँ पे मोलास्का मोस्ट यहाँ पे बेटा कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है। मोलास्का में दोनों मिलेंगे, नीचे देखिए बेटा यहाँ पे हमने मोलास्का लिखा है, मतलब कि हायर मोलस्क लाइक ऑक्टोपस, स्क्विड, उनको हम बोलते हैं सिफेलोपोड मोलस्क। इन द सिफेलोपोड मोलस्क जिन्हें हम हायर मोलस्क बोल रहे हैं, उनमें मिलेगा आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इन केस ऑफ दैट लोअर मोलस्क आपको मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में ब्लड बेटा ओपन एरिया में आ रहा है और क्लोज में ब्लड वेसल्स क्लोज तरीके से ब्लड को कैपिलरी से फ्लो करवा रहे हैं। एनिलिडा में आपको मिलेगा, लोअर कंडीशन में ही याद करो बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिलिडा में बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सिफेलोपोड मोलस्क में क्लोज्ड एंड हायर वर्टिब्रेट्स में आपको मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर आपको लार्वल स्टेजेस नहीं देखने को मिलते हैं, लार्वास देखने को नहीं मिलते हैं, बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसा कि मैं अभी वीडियो के लास्ट में आप देख सकोगे बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। मैं उसका एक वीडियो वहाँ पे या फिर एक स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखा दूंगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे लार्वा नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे सिवरल लार्वल स्टेजेस होते हैं। जैसे कि बात करें इंसेक्ट्स, मैक्सिमम इंसेक्ट में बेटा लार्वल स्टेजेस होते हैं, ग्रब, इमैगो एंड डिफरेंट लार्वल स्टेज। अगर हम बात करें ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन नॉन लार्वल स्टेज वाले इंडिविजुअल्स हैं, इनमें कोई लार्वा नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन मदर अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, शेयर करें अपने जूनियर्स में, शेयर करें अपने ऐसे नीडी फ्रेंड्स में जो अभी ज़रूरत में हैं, अपने स्टडीज़ को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं कि वो वीडियोस की सहायता से पढ़ाई कर पाएँ।
आचार्य कुल में बने रहने के लिए धन्यवाद।